दोस्तों, जिस वैश्विक संगठन का नाम लेते ही अमेरिका की राजनीति में बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है, उसी संगठन की कमान अब भारत के हाथों में आने जा रही है। क्योंकि साल 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है और इसकी तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। नया लोगो जारी किया जा चुका है और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई हैं। लेकिन यह आयोजन सिर्फ नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है जिसमें भारत अब वैश्विक राजनीति में केवल भागीदार नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बनकर उभर रहा है। हाल के दिनों में फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े और प्रभावशाली देश का ब्रिक्स के साथ जुड़ने में रुचि दिखाना ये साफ करता है कि अब पश्चिमी खेमे में भी दरारें दिखने लगी हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश पहले ही ब्रिक्स को एक वैकल्पिक मंच के रूप में देख रहे हैं और यही कारण है कि बिना किसी युद्ध के ही अमेरिका और उसके सहयोगियों में घबराहट साफ नजर आने लगी है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ब्रिक्स पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा मंच न बन जाए। आज अगर पूरी दुनिया की स्थिति को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत बेहद शांत रहकर खेल बदल रहा है। व्हाइट हाउस आज भी टैरिफ, प्रतिबंध और धमकियों की उसी पुरानी राजनीति में उलझा हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये मानते रहे हैं कि टैक्स और आर्थिक दबाव के दम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दुनिया अब वैसी नहीं रही और भारत ने ये बात सबसे पहले समझ ली थी। जब अमेरिका कैमरों के सामने टैरिफ और प्रतिबंधों की बात कर रहा था, उसी समय पर्दे के पीछे भारत और उसके सहयोगी देश एक ऐसा कदम उठा रहे थे जो किसी सीमा पर नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर वार था, और वह ताकत है अमेरिकी डॉलर। पिछले लगभग 8 दशकों से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता आया है। तेल हो या गैस, हथियार हो या सोना, हर सौदे के पीछे डॉलर खड़ा रहा। और इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिला, क्योंकि दुनिया मेहनत करती रही और अमेरिका नोट छापकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करता डॉलर केवल मुद्रा नहीं, बल्कि दबाव और नियंत्रण का हथियार बन गया। जैसे ही किसी देश ने अमेरिका की बात मानने से इनकार किया, उस पर प्रतिबंध लगाए गए, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने की धमकी दी गई और उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे जैसे दुनिया को ये एहसास हुआ कि डॉलर अब एक निष्पक्ष मुद्रा नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है, वहीं से इस व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पनपने लगा। और यहीं से भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि भारत ने न तो शोर मचाया, न खुले मंच से किसी को चुनौती दी, बल्कि चुपचाप विकल्प तैयार करने शुरू कर दिए। असली बदलाव तब सामने आया जब डॉलर के विकल्प की बातें कागज से निकलकर जमीन पर उतरने लगीं। अमेरिका की सबसे मजबूत पकड़ वैश्विक पेमेंट सिस्टम पर थी। स्विफ्ट के जरिए हर बड़ा लेन देन डॉलर में होता था और अमेरिका को हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती थी। जो देश उसकी लाइन से बाहर गया, उसे सिस्टम से काट दिया गया। लेकिन इसी व्यवस्था को तोड़ने की शुरुआत बिना किसी घोषणा के हो चुकी थी। भारत और रूस ने तेल का व्यापार रुपए और रूबल में करना शुरू किया, जिससे न डॉलर की जरूरत रही और न ही स्विफ्ट की। इसके बाद यूएई, ईरान और कई एशियाई देशों के साथ भी स्थानीय मुद्रा में लेन देन बढ़ने लगा। ये कोई बयानबाजी नहीं, बल्कि पूरी तरह लागू किया गया मॉडल था। साल 2025 तक आते आते ये प्रक्रिया और तेज हो गई और ब्रिक्स देशों ने एक नए वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू किया, जिसमें सामान एक देश से दूसरे देश जाएगा, भुगतान भी होगा, लेकिन डॉलर बीच में नहीं आएगा। यही वो मोड़ था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर की मांग घटेगी, उसकी ताकत, विश्वसनीयता और प्रभाव तीनों कमजोर होते जाएंगे। पहले भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए था, अमेरिकी बैंक और स्विफ्ट सिस्टम जरूरी थे, और अमेरिका की नाराजगी का मतलब सप्लाई पर खतरा। लेकिन अब भारत सीधे कहता है कि रुपए में भुगतान होगा और रूस बिना किसी आपत्ति के इसे स्वीकार करता है। इस बदलाव ने न केवल डॉलर की जरूरत कम की, बल्कि अमेरिका की आर्थिक जासूसी और ब्लैकमेलिंग की ताकत को भी कमजोर कर दिया। ये बदलाव केवल भारत और रूस तक सीमित नहीं है। आज अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया के 80 से ज्यादा देश डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश अब अपना मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहता। सभी को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, और यही आज की सबसे बड़ी वैश्विक लड़ाई बन चुकी है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्रिक्स देशों को भारी टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी देते नजर आते हैं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में आने वाली है और अमेरिका को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है
कि भारत दबाव में आने वाला देश नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारत इस पूरे खेल में इतनी मजबूत स्थिति में क्यों खड़ा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने न तो डॉलर की तानाशाही को किसी दूसरी करेंसी की तानाशाही से बदलने की कोशिश की और न ही किसी एक देश पर निर्भर रहने वाला मॉडल अपनाया। भारत ने साफ साफ कहा कि न डॉलर चलेगा और न किसी एक देश की मुद्रा, बल्कि स्थानीय मुद्रा और आपसी भरोसे पर आधारित व्यवस्था बनेगी। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है और इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है, जो आज केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि फ्रांस, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में भी तेजी से अपनाया जा रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ कि वीजा और मास्टरकार्ड जैसी पश्चिमी कंपनियों की पकड़ कमजोर होने लगी, क्योंकि ये युद्ध टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि करेंसी, भरोसे और आर्थिक ताकत से लड़ा जा रहा है। अमेरिका का वो किला जो दशकों से डॉलर पर टिका हुआ था, अब हिलता हुआ नजर आ रहा है और इतिहास इस दौर को उस समय के रूप में याद रखेगा जब वैश्विक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से खिसक कर पूरब की ओर भारत की तरफ बढ़ने लगा। बाकी आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। जय श्री राम।